हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन एंड अल्टीमेट पोजीशन। इसके सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, सेकंड है केसेस फॉर इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर, थर्ड है इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, फोर्थ है पॉलीजेनी इनहेरिटेंस बिहेवियर, फिफ्थ है कंक्लूजन, सिक्स्थ है रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एनिमल में इवोल्यूशन के समय अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसमें फिज़िकल स्ट्रक्चर के अलावा बिहेवियर में भी चेंजेस होते हैं। परिवर्तन एनिमल्स को पर्यावरण में रहने के लिए सहायक होता है। जो एनिमल्स में परिवर्तन होता है वह उनको इन्वायरमेंट में रहने के लिए सहायता प्रदान करता है। इनका सर्वाधिक डेवलपमेंट ह्यूमन में देखा गया है। इनका जो सबसे अधिक डेवलपमेंट होता है वह ह्यूमन में होता है। प्रारंभ में बाह्य कारक बिहेवियर के विकास में सहायक होते हैं। इन सबका इनहेरिटेंस भी होता है। सेकेंड है कॉजेज़ फॉर इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर। इसका फर्स्ट है एक्सटर्नल कॉजेज़। टेम्परेचर में चेंजेस, भोजन की उपलब्धता तथा अदर फैक्टर्स जैसे लाइट की उपलब्धता, वाटर और संपूर्ण इन्वायरमेंट में सभी इंटरनल फैक्टर बिहेवियर के इवोल्यूशन में सहायक होते हैं, जिनके अनुरूप एनिमल में बिहेवियर डेवलप होता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग एनिमल में जो बिहेवियर है उसका डेवलपमेंट होता है। सेकेंड है इंटरनल कॉजेज़। इंटरनल फैक्टर्स कॉजेज़ में मुख्यतः क्रोमोसोम, जीन और हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बिहेवियर के इनहेरिटेंस के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। इन्हें जेनेटिक एवं हार्मोनल फैक्टर्स कहा जाता है। इन्हें जेनेटिक एवं हार्मोनल फैक्टर्स भी कहा जाता है। रोहिन बुल्बलर ने इनहेरिटेंस के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। इन्हें जेनेटिक एवं हार्मोनल फैक्टर्स भी कहा जाता है। इन्हें जो है जेनेटिक एवं हार्मोनल फैक्टर्स कहा जाता है। रोथेन बुबलर ने बिहेवियर के जेनेटिक्स पर प्रकाश डाला, जिसमें बिहेवियर के लिए जीन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट है म्यूटेशन कॉजेज़। ज़्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, परंतु कुछ लाभकारी भी होते हैं। कुछ म्यूटेशन हार्मफुल भी होते हैं, परंतु कुछ म्यूटेशन ऐसे भी होते हैं जो लाभकारी होते हैं, जो बिहेवियर के इवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं। ये म्यूटेशन जीन में होते हैं और नए बिहेवियर की और इन्हीं के कारण होती है तथा इनकी हेरिडिटी भी होती है। थर्ड है इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर। अनेक साइंटिस्ट में बिहेवियर के इनहेरिटेंस पर अध्ययन किया तथा कुछ ने बिहेवियर की जीनोटाइप भी पता किए। बिहेवियर का फिनोटाइप एक हो सकता है, लेकिन जीनोटाइप में अंतर होता है। जीनोटाइप एक नहीं हो सकता। बिहेवियर इनहेरिटेंस में इन्वायरमेंटल भी इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। बिहेवियर की इनहेरिटेंस लर्निंग एवं इननेट टू टाइप्स की होती हैं। ये है जेनेटिक मैकेनिज्म, सिंगल जीन। इसकी स्टडी हनी बी में की गई थी तथा केवल थोड़े से जीन की हनी बी के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। सभी में बिहेवियर का कंट्रोल सिंगल जीन के कारण होता है, लेकिन इन्वायरमेंट फैक्टर के कारण उन सब के बिहेवियर अलग अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल, रॉयल जूली फूड प्राप्त करने से क्वीन हनी बी फॉर ब्रीडिंग दूसरे तरह का फूड पाने वाले डोन मेल ब्रीडिंग बनते हैं, जिन सभी में तीसरे प्रकार का फूड प्राप्त करने वाले वर्कर्स बनते हैं, जिन सभी में अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलते हैं। इन सभी में जो है अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है। सेम बिहेवियर किसी में भी नहीं होता है। सम कलेक्टेड फूड, सम प्रोटेक्शन, सम न्यूक्लियस एक्सेट्रा। बी है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ड्रोसोफिला मेलैग्नोगास्टर में होने वाली बिहेवियर की स्टडी की गई। इसमें 4 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं, जिनमें से 3 पेयर को
डोमिनेंट पाया जाता है, 3 पेयर को डोमिनेंट पाया जाता है और इनके पाए जाने वाले म्यूटेशन के कारण ड्रोसोफिला में अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलते हैं। ड्रोसोफिला में अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ का बिहेवियर नेगेटिव ग्रियोटैक्सिस था। इन सब का कारण क्रोमोसोमल म्यूटेशन को माना गया है। 4th है पॉलीजिनी इनहेरिटेंस बिहेवियर। इसकी स्टडी क्रिकेट पर भी की गई। इनमें फीमेल में होने वाली आवाज़ में स्टडी किया गया। ब्यूटली एंड हे साइंटिस्ट ने इनके हाइब्रिड को प्राप्त किया और उनमें साउंड पैटर्न का बिहेवियर देखा जो उनके जीन के इफ़ेक्ट के कारण हुआ, इसलिए इसे पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस कहा गया। 5th है कंक्लूज़न। एनिमल में किसी भी नॉर्मल कैरेक्टर की भांति बिहेवियर की भी इनहेरिटेंस होती है। इंडेनिकल ट्विंस में होने वाले बिहेवियर फिनोटाइप एक ही हो सकता है और जीनोटाइप भी एक ही हो सकता है, पर कभी कभी अलग अलग प्रकार के इन्वायरमेंटल में रहने पर इनके बिहेवियर का फिनोटाइप अलग अलग हो जाता है।